बड़ी खबर, बीजेपी की एक और लिस्ट जारी की गई है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आपको बताते कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की गई है और इसमें तमाम नाम शामिल किए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। 111 प्रत्याशी और घोषित किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 111 प्रत्याशी इस लिस्ट में शामिल किए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और लिस्ट में 111 प्रत्याशियों को शामिल किया गया है। 111 प्रत्याशियों को और घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि मैदान में उतार दिया है 111 प्रत्याशियों को। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने लिस्ट जारी की और लिस्ट जारी करते हुए 111 नामों का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने एक और लिस्ट की घोषणा कर दी है और इस लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी की गई है और बीजेपी की लिस्ट में, इस लिस्ट की बात की जाए तो यहां पर 111 नामों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में, बीजेपी की लिस्ट में 111 प्रत्याशियों का नाम है। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी की गई है। बीजेपी की लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम को घोषित किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में अब 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कल से ही लगातार बीजेपी मंथन पर मंथन कर रही थी। आपको बता दें कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें देर रात तक बैठक चली थी और आज भी पीएम मोदी के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी आज होली से पहले एक लिस्ट जारी कर सकती है और ठीक उसी तरह बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 111 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की एक और लिस्ट जारी की गई है और एक और लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने इस बार एक लंबी फहरिस्त प्रत्याशियों की तैयार की है, जिसमें 111 लोगों को शामिल किया गया है। 111 प्रत्याशियों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली से खबर है, बीजेपी ने 111 प्रत्याशियों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 111 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की है बीजेपी ने और पीलीभीत से जितिन प्रसाद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। यह बड़ी अपडेट, वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और टिकट काटते हुए इस बार जितिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनको टिकट दिया गया है और एक बार फिर से केंद्र भेजने की तैयारी में जितिन प्रसाद को बीजेपी, आपको बता दें कि पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद को पीलीभीत से प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है जितिन प्रसाद को। 111 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की गई है, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम शामिल है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। मेरठ से अभिनेता अरुण गोविल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की और लिस्ट में 111 प्रत्याशियों को शामिल किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को पीलीभीत से प्रत्याशी घोषित किया गया है और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस नई लिस्ट को लेकर? देखिए, बीजेपी ने 13 प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश से नई सूची जारी की है। यूपी से पहले 51 लोग प्रत्याशी घोषित किए गए थे, आज 13 और प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिए हैं और पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह यूपी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद, उनको पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जाएगा। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहां पर जो वर्तमान में सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया है। कानपुर से रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है, जो पत्रकार हैं और सहारा समूह चैनल में वो संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तो रमेश अवस्थी को, इसके अलावा मेनका गांधी जो वरुण गांधी की मां हैं, उनको सुल्तानपुर से जो है प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने फिर से। तो ये गांधी फैमिली के लिए जो मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, उसमें एक बड़ा झटका लगा है।
वरुण गांधी को पीलीभीत से भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। वो कई बार से सांसद थे, सुल्तानपुर से भी वो सांसद रहे, पीलीभीत से भी 2 बार सांसद रहे हैं, तो उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह जितिन प्रसाद को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है यूपी के, उनको टिकट दिया गया है। ये 13 सीटों के टिकट बड़े महत्वपूर्ण है। काफी मंथन के बाद भाजपा ने ये सूची जारी की है और इसको लेकर पिछले कई दिनों से इंतजार चल रहा था। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत में भगवत शरण गंगवार को टिकट दे रखा है। अब वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये आने वाले 2-4 दिनों में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला किया है और वरुण गांधी जैसे युवा नेता, तेज तर्रार नेता का टिकट काटा गया है। जैसा कि पहले भी आशंका थी कि वरुण गांधी पार्टी लाइन से कुछ नाराज रहते थे और उसको लेकर बीजेपी के नेता अच्छा नहीं मानते थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसमें देखिए 13 टिकटों में 5 बड़े बिंदु हैं जिन पर मैंने उल्लेख किया है कि बीजेपी ने मुरादाबाद से लेके तमाम सारी सीटों पे और प्रत्याशी हाथरस से लेके घोषित किया, अलीगढ़ घोषित किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वरुण और मेनका का गांधी का टिकट था। ब्रिजभूषण शरण की सीट का टिकट अभी घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा अरुण गोविल को, जो रामायण में राम बने थे, रामायण सीरियल में, उनको बीजेपी ने मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। और यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को जो है लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। ये पहले मंत्री हैं जिनको लोकसभा चुनाव का टिकट बीजेपी ने दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि एक और सूची जारी की गई है जिसमें तमाम नामों को शामिल किया गया है। चाहे हम बात कर लें पीलीभीत से तो वरुण गांधी का टिकट कटा है और वहां पर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कानपुर की बात कर ले तो रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है। बीजेपी की कॉल लिस्ट जारी की गई है। ये बड़ी अपडेट जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की लिस्ट में 111 प्रत्याशियों का नाम शामिल किया गया है। 111 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की गई है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। मेरठ से अभिनेता अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आई है। सहारनपुर से राघव लखन पाल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और साथ ही पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है। एक और सूची यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और इसमें 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें बात की जाए तो 111 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी का टिकट बरकरार रखा गया है, सांसद हैं सुल्तानपुर से। और आपको बता दें कि उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से वरुण गांधी लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहते थे, उसको लेकर वरुण गांधी को भारी पड़ गया और शायद यही वजह है कि उनका टिकट काट दिया गया है। बीजेपी की 111 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की। मेरठ की बात कर ले तो अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर। और स्वाति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। स्वाति, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? एक और सूची जारी की गई है जिसमें अगर बात की जाए तो जो चर्चित सीट थी, चाहे हम कानपुर की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें और अगर हम बात कर लें पीलीभीत की, प्रत्याशी बदल दिए गए यहाँ पर, क्या कुछ अपडेट जानकारी? देखिए, देश भर की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रदेशों की सूची जो है वो जारी की गई है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 13 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है जिसमें पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। और कल ही भारत समाचार ने खबर दिखाया था कि वरुण गांधी का टिकट कटना तय है पूरी तरह से। अब पीलीभीत से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया। जितिन प्रसाद इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। इसके साथ ही सुल्तानपुर से भी कल हमने कहा था कि मेनका गांधी का टिकट पक्का है और आज जो लिस्ट आई है उसमें मेनका गांधी सुल्तानपुर से फिर से उम्मीदवार बनाई गई है। इसके साथ ही कानपुर से रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है। बहराइच
से बात करें तो अरविंद गौड़ को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से बात करें हम तो राघव लखन पाल को उम्मीदवार बनाया गया है। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, और इसके साथ ही मेरठ को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि अरुण गोविल उम्मीदवार होगा, और भारत समाचार ने लगातार दिखाया कि अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया है टीवी में, उनको बीजेपी ने मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। और मौजूदा ठीक है स्वाति, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, एक लंबे मंथन, कल भी मंथन हुआ, आज भी मंथन हुआ, और उसके बाद इन प्रत्याशियों को जो सूची है वो जारी की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब 370 के लक्ष्य के साथ पूरे देश भर में चुनाव के प्रत्याशी अपने चुन करके घोषित कर रही है। उत्तर प्रदेश की लिस्ट के लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जो योग्य उम्मीदवार है, जो भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 सीटें जिताने की क्षमता रखते हैं, उन्हें टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मोदी जी की जो भी योजनाएं रही हैं, हमारे सारे जो भी हमारे सांसद प्रत्याशी रहे, सांसद बनने के बाद वो सभी योजनाओं को जो है वह मूर्त रूप देंगे, और विकसित भारत की जो सोच है मोदी जी की, उसमें वो शामिल होंगे। देखिए, अगर बात की जाए तो ऐसे में सबसे चर्चित जो सीट है वो पीलीभीत सीट रही, क्योंकि उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था कौन वहां से प्रत्याशी होगा। हालांकि जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया गया है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ निर्णय सब सारे सामूहिक होते हैं। जिस सीट पर जो भी योग्य उम्मीदवार होता है उसी को टिकट दिया जाता है। मुझे लगता है कि पार्टी का जो निर्णय है वो संसदीय बोर्ड का निर्णय है, और वो सही निर्णय है। हाँ। और थोड़ी देर पहले अगर देखा जाए तो सत्यदेव पचौरी जो कानपुर से सांसद है, उन्होंने टिकट न लड़ने की वहां पर टिकट की इच्छा नहीं जताई थी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, और अब देखा जा रहा है कि वहां पर प्रत्याशी बदल दिया गया। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पार्टी में मंथन बहुत दिनों से चल रहा था, और कानपुर के प्रत्याशी को में तो आपको खुश होना चाहिए, वो पत्रकार रहे हैं मीडिया में, एक बड़े चैनल हेड भी रहे हैं, और कई वर्षों से पत्रकारिता में है। तो एक पत्रकार रमेश अवस्थी को वहां पर टिकट दिया गया है। तो इसमें पचौरी जी की कोई बात नहीं है। पचौरी जी बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन्होंने बहुत समय जो है पार्टी के साथ सेवा दी, आगे भी वो उनका विभिन्न रूप में वो रहेंगे। तो कहीं पर कोई शिकायत की वाली बात नहीं है। हर कार्यकर्ता का रोल पार्टी फिक्स करती है, तो पार्टी के हित से ऊपर किसी का हित नहीं होता है, और हम लोग इसी को मान करके काम करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, और यहां पर आपको बता दें कि 111 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। और अवनीश दीक्षित हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कितना क्या कुछ मामला अब दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहां पर रमेश अवस्थी जो एक पत्रकार रहे हैं, अच्छा खासा एक उनका वजूद रहा है, अब क्या कुछ मुकाबला वहां पर दिलचस्प हो जाता है? देखिए, रमेश अवस्थी जी के सामने कोई भी लड़ाई जो नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं आएगा, क्योंकि कानपुर में बीजेपी का जो वोट बैंक और रमेश अवस्थी की व्यक्तिगत पहचान है, एक पत्रकार के नाते, एक मीडिया हाउस में बड़े पद पर रहने के नाते, और एक मैंगो फेस्टिवल हर साल वो कराते हैं कानपुर से लेकर दिल्ली तक में, जो सभी समाज के वर्गों के लोगों को जोड़ते हैं, चाहे कानपुर के लोगों, चाहे दिल्ली के लोग, किसी फील्ड के लोग, किसी राजनीतिक दल के लोग, किसी पार्टी के लोग, किसी इंडस्ट्री के लोग, सबको जोड़ करके मैंगो फेस्टिवल करते थे। उसके बाद ही चर्चा में आए थे। उन्होंने पूर्व में भी बांदा और चित्रकूट लोकसभा टिकट मारा, लेकिन वो टिकट पिछली बार नहीं मिल पा, लेकिन इस बार उन्होंने काफी प्रयास किया। उसके बाद यहाँ जो करंट सांसद थे सत्यदेव पचौरी, उन्होंने लिख कर दे दिया कि नहीं, हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसके बाद ही रमेश अवस्थी जी को उनकी जो पुरानी योग्यता देखते हुए कि बहुत बड़ी पत्रकार है, मीडिया हाउस में कई बड़े पदों पर रहे हैं, और एक सुलझे व्यक्ति है और अच्छा वोट बैंक वो अपने करीब ला सकते हैं। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो मोहर लगाई, बिल्कुल सही लगाई है। कोई भी उनके पास लड़ाई में आगे पीछे उनके सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि रमेश अवस्थी को जो खुद का वोट बैंक भी है, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक वो भी उनको पूरा उनको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ जो यहाँ का मीडिया बंधु, कानपुर का मीडिया है, वो भी उनको पूरे सपोर्ट करेगा, क्योंकि अपने बीच का कोई व्यक्ति मीडिया का निकल करके सांसद बनेगा तो उसके लिए सपोर्ट करना उनकी मजबूरी होगी, और जरूरी भी है कि आगे वक्त को देखते हुए मीडिया कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाने के लिए संसद में बैठेगा। ठीक है, लेकिन विपक्ष से किस तरीके से उनकी लड़ाई होगी, ये भी देखने वाली बात है। आलोक मिश्रा भी दल आए सामने। आलोक मिश्रा का खुद का वोट बैंक है, ना कि कोई कांग्रेस का वोट बैंक। कांग्रेस का वोट बैंक उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन अजय कपूर ने कांग्रेस छोड़ी थी। कांग्रेस का वोट बैंक जो अजय कपूर साथ था वो शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के वोट में अपने आप में बढ़ गया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी जो प्रत्याशी लाए गए उनको कोई जानता नहीं है, शहर में अब तक कभी उन्होंने देखा नहीं गया, ना ही किसी मामले उनकी दखल रही, ना किसी में किसी की पहचान बनाई गई, ना किसी मामले उनकी मौजूदगी दिखती है। पहली बार उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया कोई कुलदीप सिंह भदौरिया, उनको कोई जानता भी नहीं शहर के अंदर।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अवनीश जी। तो आपको बता दें कि कानपुर से अगर बात की जाए तो रमेश अवस्थी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है और यहां पर आपको बता दें कि एक और लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। एक और लिस्ट जारी करते हुए यहां पर 111 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और इसमें अगर बात की जाए तो पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, सहारनपुर से राघव लखनपाल को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया गया है। सहारनपुर से बात की जाए तो राघव लखनपाल को प्रत्याशी घोषित किया गया। मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी बनाए गए हैं और नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, अगर मेरठ की बात की जाए तो यहां पर अरुण गोविल पर भरोसा जताया गया है, क्या कुछ अपडेट जानकारी, किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन को टक्कर देंगे? देखिए, अरुण गोविल जो रामायण सीरियल इस जमाने में आता था उसके मुख्य किरदार में से रहे हैं और रामायण में उन्होंने श्री राम की भूमिका निभाई है। उनको यहाँ मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है और बीजेपी में उनके टिकट मिलने की जो जानकारियां हैं और जो र्यूमर्स है वो लंबे समय से चल रही थी। उनका नाता भी मेरठ से बताया जाता है कि लेकिन सही क्या उनकी रिश्तेदारी है और मेरठ से उनका क्या संबंध है ये तो नहीं पता, लेकिन एक आरएसएस के बड़े नेता हैं उसके साथ उनकी एक रिश्तेदारी बताई जाती है। तो ऐसे में जब उनको यहाँ पर टिकट मिला है तो इसके बाद बहुत सारे नाम जो हवा में तैर रहे थे वो सारे नाम किनारे हो गए और एक बड़ा नाम यहाँ पर निकल कर आया है। तो अभी तक का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट पर, तो उनसे बड़ा नाम अभी कोई नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कैंडिडेट उतारे हुए हैं उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं है वो इतने बड़े नाम के आगे कहीं टिक पाए। तो ये मान के चलिए ये एक हॉट रहेगी और यहाँ पर एक बड़ा माहौल देखने को मिलेगा। जो चुनाव अभी तक बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था उस चुनाव में एक गर्मी सी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा नाम बीजेपी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है और निश्चित तौर पर जो एक चुनौती कही जा रही थी बीजेपी के लिए वो अब कहीं बाकी अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लोकेश हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, क्या कुछ वहां पर अपडेट जानकारी इस तरीके से अगर बात की जाए तो प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है? देखिए, गाजियाबाद के टिकट को लेकर के तमाम दावे किए जा रहे थे। खुद वीके सिंह इस टिकट पर दावेदारी किए थे, लेकिन जैसे ही ये लिस्ट सामने आई है तकरीबन आधे घंटे पहले ही वीके सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, जबकि कल तक वो इस रेस में बखूबी आगे चल रहे थे। इस सीट से अब अतुल गर्ग को यहाँ पर उतारा गया है। अतुल गर्ग 2 बार से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और वो गाजियाबाद सदर सीट से विधायक हैं। तो उनके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। तो ये माना जा रहा है क्योंकि और अगर परंपरागत तौर पर देखें तो गाजियाबाद जो है वो पिछले 35 सालों में केवल एक बार कांग्रेस के हाथ गई है ये सीट, नहीं तो बीजेपी के ही यहाँ पर सांसद रहे हैं। और मजबूती का अंदाजा आप इससे लगाइए कि पिछली बार जो 2 जीतें हुई हैं भाजपा की वो करीब 5 लाख और 5.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीत दर्ज की गई है। तो ये सीट माकूल है एकदम। और अभी तक आप इस सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट भले घोषित कर दिया हो, लेकिन बीएसपी और जो कांग्रेस के खाते में गई है गठबंधन में, तो इन दोनों ही पार्टियों ने अब तक यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो कुल इस लिहाज से देखा जाए कि मौजूदा विधायक जिन्हें पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है उनके लिए जीत का रास्ता एकदम आसानी से तय होता नजर आ रहा है। हालांकि कंटेंडर कौन होंगे और क्योंकि सेकंड फेज में इलेक्शन है 28 तारीख के बाद से नॉमिनेशन चालू होंगे, तब देखना होगा कि अब जो कांग्रेस और बीएसपी है वो किन किन को यहाँ पर कैंडिडेट बना करके उतारती है, जो कि इस समीकरण को पूरी तरीके से धूमिल करते, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, क्योंकि राजनाथ सिंह पहले रहे, फिर 2 बार वीके सिंह रहे, राजपूत कैंडिडेट यहाँ से उतारे गए और ये 60-84 का इसमें एक बड़ा हिस्सा आता है इस लोकसभा सीट में, जो कि ठाकुर बाहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में एक बार फिर से वैश्य समाज के कैंडिडेट को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है। ऐसे में कोई दूसरी पार्टी अगर किसी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट देती हो तो यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आएगी। ठीक है, हमारे साथ बाराबंकी से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रत्याशी को बदल दिया गया है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? अब लड़ाई जो है वो कितनी दिलचस्प हो जाती है? देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है उपेंद्र रावत, उनका वीडियो वायरल होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि
किसको टिकट दिया जाएगा। और ये वाकई दिलचस्प बात रही कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है राजरानी रावत, उनको ऊपर भरोसा जताया है भाजपा ने और उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो उनका सीधा मुकाबला पीएल पुनिया जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के, उनके विषय से होगा, तनुज पुनिया से। तनुज के बारे में एक बात कही जाती है कि जो पिछला चुनाव है तनुज हारे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी हैं। और लगातार राजरानी के बारे में कहा जा रहा है कि राजरानी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीती थी और इसके पहले भी वो चुनाव जीतती आई। तो कहीं ना कहीं महिला होने के नाते और जो सुलभ व्यवहार है, इन सब के नाते राजधानी का जो है पड़ना इन प्रत्याशियों में तो भारी लग रहा है। लेकिन अभी बसपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का ये प्रत्याशी है, ये कितना मजबूत साबित होगा राजधानी के सामने, या राजधानी कितनी मजबूत साबित होंगी, इनके सामने ही आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।